कागज के ऊपर। गीता लिखी गई कागज के ऊपर, रामचरितमानस लिखी गई कागज के ऊपर, श्रीमद् भागवत लिखी गई कागज के ऊपर। क्यों लिखी गई? लिखने के लिए वस्त्र भी मिल जाते, लिखने के लिए और भी सामग्री मिल जाती, पर लिखा कागज पर गई है। क्यों लिखी गई? अखबार भी तो कागज का ही होता है। अरे बोलो तो जम के होता है। न्यूज़ भी तो अखबार पर लिखी जाती है। बहुत सारे ऑफिस में कार्य होते हैं, वो भी कागज पर लिखे जाते हैं, वो भी कागज के ऊपर ही अंकित होते हैं। बहुत सारी बातें होती हैं जो कागज पर लिखी जाती है, पत्र भी कागज पर लिखा जाता है, ऑफिस का वर्क भी सारा कागज पर होता है, होमवर्क भी कागज पर होता है, किताबें भी कागज पर होती हैं, और अखबार की जो न्यूज़ की कथाएं हैं, कहानियां हैं, काव्य है, सब अखबार पर लिखे जाते हैं। न्यूज़ भी अखबार पर लिखी जाती है, मैगजीन भी अखबार पर कागज पर लिखी जाती है, और पुराण, शास्त्र, गीता, रामायण, ये सब कागज पर लिखे जाते हैं। तो उस कागज में और उस कागज में अंतर क्या? उस कागज में और इस कागज में अंतर क्या? सबसे बड़ा अंतर है कागज का, कागज एक ही है। अखबार छपने वाला कागज भी एक है, मैगजीन लिखने वाला कागज भी एक है, और किताबें बनने वाला कागज भी एक है, ऑफिस में काम होने वाला कागज भी एक है, और पत्र लिखने वाला कागज भी एक है, और पुराण लिखने वाला कागज भी एक है। केवल अंतर इतना है कि बाकी के जिन चीज़ों पर लिखा गया वो संसार की चीज़ें लिखी गई, और पुराण में जो लिखा गया वो परमात्मा की चीजें लिखी गई। और जो परमात्मा की एक बार बात लिखा जाती है वो फिर कहीं फेंकी नहीं जाती, उसको संजोकर पूजन के लिए, आराधना के लिए, साधना के लिए रखा जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे कागज एक है, बस अंकित क्या हो रहा है वो देखा जाता है, उसी तरह संसार में सब एक जैसे पैदा हुए हो। संसार में माता के गर्भ से जब जन्मे थे तुम्हें नहीं मालूम था कि तुम ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि वैश्य हो कि शूद्र हो। माता के गर्भ से जब जन्मे थे तो तुम्हें नहीं मालूम था कि तुम्हारा शरीर पूरा है कि आधा है। माता के गर्भ से जब जन्मे थे तुम्हें नहीं मालूम था कि तुम गरीब हो कि अमीर हो। माता के गर्भ से जब जन्मे थे तुम्हें नहीं मालूम था कि तुम देख पाओगे कि नहीं पाओगे, सुन पाओगे कि नहीं पाओगे, चल पाओगे कि नहीं चल पाओगे, तुम्हें कुछ नहीं मालूम था। भगवान जब जन्म देता है एक जैसा देता है, कागज एक जैसा रहता है, बस हमें ये अपने ऊपर निर्भर करना पड़ता है कि हमें बड़े होते होते हमें अपने दिल पर क्या अंकित करना है। हमें संसार की वस्तुओं को अंकित करना है कि परमात्मा की वस्तु को अंकित करना है। हमें किस मंजिल की ओर जाना है, हमें नीचे की ओर जाना है कि आगे की ओर जाना है, हमें किस दुकान पर जाकर बैठना है, हमें किस गुमठी पर जाकर बैठना है, हमें किसकी संगत में बैठना है। हम कहीं खाने पीने वालों की संगत में तो नहीं बैठ गए, हम कहीं मदरा पीने वालों की संगत में तो नहीं बैठ गए, हम कहीं किसी जुआरी की संगत में तो नहीं बैठ गए। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमारी संगत कैसी है। अंकित हमें करना है। जब भगवान ने पैदा करा तब यह नहीं बताया कि तू ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है। भगवान ने जब पैदा करा तो यह नहीं बताया कि तेरा शरीर कैसा है। परमात्मा ने तो यह देखा कि तेरा कर्म कैसा है, उस कर्म के हिसाब से तुझे जन्म दे दिया और जन्म देकर तुझे संसार में भेज दिया। अब हमारे ऊपर निर्भर करता है